परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन बंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले नमः शिवाय। मित्रों, बुध ग्रह है जो व्यापार का कारक है, वाणी का कारक है, एजुकेशन का कारक है। ये जो बुध लगन कुंडली में लगन में बैठा हो, तीसरे भाव में बैठा हो, पंचम भाव में बैठा हो या एकादश भाव में बैठा हो, बलि हो, मिथुन राशि का हो, कन्या राशि का हो, सिंह राशि का हो, तो जातक बहुत ज्यादा बुद्धिमान होता है, एजुकेटेड होता है, अधिक बोलने वाला होता है, उत्तम वक्ता बुध बना देता है। अथवा व्यक्ति व्याख्याता यानी लेक्चरर या फिर गायक भी हो सकता है। नीच का बुध इन्हीं भावों में बैठा हो, लगन में बैठा हो, नीच का बुध तीसरे भाव में बैठा हो, पंचम में बैठा हो, एकादश भाव में बैठा हो, लेकिन नीच राशि का हो, नीच राशि में बैठा हो या फिर नीच राशि के ग्रह बुध को देखते हों, तो व्यक्ति वाणी का दोष उत्पन्न कर देता है। व्यक्ति में बुध हकलाहट पैदा हो जाती है, तुतलाहट पैदा होती है, गूंगापन पैदा हो सकता है, वाणी का दोष हो सकता है। यदि बुध नीच राशि का है तो बुध का यदि गुरु से संबंध हो, गुरु के साथ बुध बैठा हो या फिर गुरु बुध को देखता हो, तो ऐसा जातक विद्वान होता है, बड़ा ज्ञानी होता है, विद्वानों से, गुरुओं से संबंध रखने वाला होता है, सत्यवादी होता है, धर्मोपदेशक हो सकता है। किंतु यदि बुध ग्रह का नीच ग्रहों के साथ संबंध हो जाता है तो अपनी बोलने की कुशलता का जो प्रयोग है, ऐसा व्यक्ति झूठ बोलने में करता है। फिर जब बुध का संबंध नीच ग्रह पापक ग्रहों के साथ हो जाता है तो व्यक्ति ठगी करता है, बेईमानी करता है, दूसरों को धोखा देता है और झूठ बोलने वाला हो जाता है। बुध वृश्चिक राशि में बैठा हो और चंद्र के साथ बैठा हो, अर्थात चंद्र नीच राशि का हो और बुध के साथ बैठा हो चंद्र, तो ऐसा व्यक्ति कानों का कच्चा होता है और मन का बहुत ज्यादा चंचल होता है। उच्च के चंद्रमा के साथ बुध बैठा हो, यानी वृषभ राशि में चंद्र बैठा हो और बुध उसके साथ बैठा हो, तो ऐसा जातक अपने विचारों का और भावनाओं का बड़ा पक्का होता है, उसकी जुबान स्थायी होती है। नीच का बुध या नीच का मंगल किसी भाव से युत हो जाए, नीच का बुध या नीच का मंगल किसी भी भाव में बैठ जाए और राहु केतु शनि की इन पर दृष्टि हो या राहु केतु शनि में से कोई बुध या मंगल के साथ बैठा हो, तो ऐसा जातक रक्त विकार से, रक्त दोषों से पीड़ित होता है। उसके ज्यादातर फोड़ा फुंसी होते, एक्जिमा होता है, चर्म रोग हो जाते हैं। बुध ग्रह से प्रभावित व्यक्ति, यानी बुध ग्रह से व्यक्ति कब प्रभावित होगा कि बुध लगन में बैठे, लगन दूसरे भाव में बुध बैठे, तीसरे भाव में बैठे बुध, पंचम भाव में बैठे या फिर 11वें भाव में बैठे, तो ऐसा। और लगन भी यदि मिथुन या कन्या लगन हो तो ऐसा व्यक्ति बड़ा बातूनी होता है, बोलने वाला होता है, वक्ता होता है, बोलो हंसी मजाक करने वाला होता है, प्रायः प्रशंसित रहने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति जिनका बुध इस स्थिति में होता है जन्म कुंडली में, वो बातें करते करते हंसते और मुस्कुराते रहते हैं, हंसते हुए बातें करते हैं। उनका मस्तक चौड़ा होता है। यदि बुध खराब हो जाता है तो वाणी में कोई न कोई दोष रहता है और सिर के बाल जल्दी झड़ जाते हैं। चुगलखोरी की आदत बना देता है बुध। बुध ग्रह से प्रभावित जातक मनोरंजन के प्रेमी होते हैं, दोस्तों से प्रेम करने वाले होते हैं, सामाजिक होते हैं। कुछ मामलों में खेल या खिलाड़ी बन जाते हैं, खेल के शौकीन भी होते हैं। और जिनका बुध उच्च राशि का होता है, बृहस्पति के द्वारा देखा जाता है या फिर चंद्रमा बुध के साथ बैठा होता है,
तो ऐसे जातक गणतज्ञ होते हैं, विद्वान होते हैं, कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, या लेखन से जुड़े हुए होते हैं। इसी प्रकार से बृहस्पति लगन में बैठा हो, तीसरे भाव में बैठा हो, पंचम भाव में बैठा हो, नवम भाव में बैठा हुआ, एकादश भाव में बैठा हो, स्वराशि का बैठा हो या उच्च राशि का बैठा हो अथवा मित्र राशि का बैठा हो, तो जातक धुरंधर विद्वान, वेदों को जानने वाला, वेद पढ़ने वाला, वेदों के सूक्त पढ़ने वाला, वेदों की ऋचाएं पढ़ने वाला परम बुद्धिमान होता है। ऐसे जातक के सामने उसके शत्रुओं की बोलने की हिम्मत नहीं होती है, उनका साहस नहीं होता है। जिनका बृहस्पति लगन में बैठा होता है, तीसरे भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव में या एकादश भाव में जब बृहस्पति बैठा होता है, स्वराशि का हो, उच्च राशि का हो, मित्र राशि का हो, बली अवस्था में हो, तो ऐसे व्यक्ति के सामने, ऐसे जातक के सामने उसके शत्रु बोलने से झिझकते हैं और उनका साहस नहीं होता है। या फिर ऐसा व्यक्ति वाद विवाद में, झगड़ा करने में हमेशा विजय पाता है और वो व्यक्ति भाग्यशाली होता है। लग्नेश, पंचमेश और लाभेश, इन तीनों में से कोई भी भाव का स्वामी बृहस्पति हो, लग्नेश हो बृहस्पति, पंचम भाव का स्वामी हो या फिर लाभ भाव का स्वामी हो, इन तीनों में से कोई भी बृहस्पति इन भावों का स्वामी बन जाए और वो बलवान हो, मिथुन राशि का हो, कर्क राशि का हो, धनु राशि का हो या फिर मीन राशि का हो या फिर सिंह राशि का हो, मेष राशि का हो, तो जातक बहुत बुद्धिमान होता है, विद्वान होता है और बहुत धन कमाता है अपने जीवन काल में और धनवान होता है। किसी पापग्रह के साथ छठवें, आठवें या 12वें भाव में गुरु बैठा हो, छठवें भाव में बैठा हो, आठवें भाव में बैठा हो अथवा 12वें भाव में बैठा हो और पापग्रह के साथ बैठा हो, तो विद्या और बुद्धि के क्षेत्र में व्यक्ति बड़ा कमजोर होता है, कम पढ़ा लिखा होता है, कम बुद्धि वाला होता है, जातक जड़ बुद्धि भी हो सकता है। और यदि इस स्थिति में 6, 8, 12 में बृहस्पति इधर नीच राशि का हुआ तो वो ज्यादा कष्ट देने वाला होता है। बृहस्पति भले ही नीच राशि का हो किंतु लगन तीसरे, पंचम, नवम या एकादश भाव में हो तो जातक कुछ न कुछ पढ़ा लिखा हुआ अवश्य होता है। इसी प्रकार बृहस्पति कहीं पर भी बैठे, परंतु यदि बृहस्पति की दृष्टि लगन पर हो, भाई बृहस्पति पंचम भाव में बैठेगा तो लगन पर दृष्टि जाएगी, बृहस्पति सप्तम भाव में बैठेगा तो लगन पर दृष्टि जाएगी, बृहस्पति नवम भाव में बैठेगा तो लगन पर दृष्टि उसकी जाएगी। तो कहते हैं कि गुरु कहीं पर भी बैठा हो, यदि उसकी दृष्टि लगन पर हो तो जातक अपने कमिटमेंट को, अपनी बात को हमेशा रखने वाला होता है, वो अपनी बात से कभी टलता नहीं है, न्यायप्रिय होता है, प्रायः किसी को धोखा नहीं देता है और ऐसे जातक अनैतिक कार्य भी करते हैं। अगर कोई गलत काम करते हैं तो हमेशा बता करके करते हैं। गुरु से प्रभावित जो लोग भी होते हैं, अर्थात गुरु से प्रभावित कब होंगे, या तो बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पर चली जाए या फिर बृहस्पति की दृष्टि लगन पर हो, तो जातक का चेहरा बहुत प्रभावी होता है, रोवीला होता है, नासिका उत्तम होती है, मस्तक चौड़ा होता है, कदकाठी भी अच्छी होती है, शरीर थोड़ा स्थूल टाइप का होता है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है, धार्मिक बुक्सों को पढ़ने वाला होता है, धार्मिक ग्रंथों को अपने यहाँ रखने वाला होता है, अध्ययन प्रिय होता है, धार्मिक बुक्सों से हमेशा जुड़ा रहता है, विद्वान, संजन और न्यायप्रिय लोगों के साथ रहता है और बड़ा धार्मिक होता है, पूजा पाठी होता है। गुरु अशुभ हो तो जातक के सिर के पीछे के बाल मध्य आयु के आसपास उड़ जाते हैं। शुक्र यदि लगन में बैठा है, किसी का तीसरे भाव में बैठा है, पंचम भाव में बैठा है या एकादश भाव में बैठा है, शुक्र वृषभ राशि का है, तुला राशि का है, मीन राशि का है अथवा कर्क राशि का है, तीसरे
लग्न पंचम नवम और एकादश भाव में यदि शुक्र अच्छी स्थिति में बैठा है, स्वराशि में बैठा है, उच्च राशि में बैठा है, तो जातक बड़ा ऊर्जावान होता है, शक्तिशाली होता है, तेजस्वी होता है, बुद्धिमान होता है, देखने में बड़ा सुंदर होता है, कला या संगीत का प्रेमी होता है, श्रृंगार प्रिय होता है, विनम्र होता है, नीतिवान होता है। यदि शुक्र उच्च का हो या सुग्रही हो तो जातक उच्च कोटि के फल जीवन में भोगता है, उच्च कोटि के सुखों को भोगता है, सौभाग्यशाली होता है और ऐश्वर्यशाली होता है। नीच राशि का शुक्र अष्टम भाव में हो, चंद्रमा भी नीच राशि का हो या फिर अमावस्या का चंद्रमा हो, और चंद्र मंगल के साथ हो, अथवा नीच का मंगल शुक्र और चंद्रमा के साथ बैठा हो, अष्टम भाव में बैठा हो, तो जातक को गुप्त रोग होते हैं, धातु का रोग होता है, प्रमेह का रोग हो जाता है। छठे घर में शुक्र हमेशा नीच राशि में हो या मंगल की राशियों में हो, मेष या वृश्चिक राशि में छठवें घर में मंगल शुक्र बैठा हो, या फिर शुक्र कन्या राशि का छठवें घर में बैठा हो और मंगल उसको देखता हो, तो जातक निश्चित रूप से यौन रोगों से, गुप्त रोगों से हमेशा पीड़ित रहता है। छठे भाव का शुक्र अकेला यदि बैठा हुआ है तो नपुंसकता और वीर संबंधी अल्पता देता है और कामी भी बनाता है। शुक्र यदि छठवें घर में शनि से संबंध बना रहा है, शनि के साथ बैठा है या शनि इसको देख रहा है, और शुक्र नीच राशि का भी है, छठवें भाव में है, तो जातक युवावस्था में ही जल्दी बुढ़ा हो जाता है, उसके बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं। लगन या तीसरे भाव में शुक्र बैठा हुआ हो तो जातक हमेशा शौकीन मिजाज होता है, क्लीन शेव होता है, सुंदर होता है, और जैसे जैसे जातक की आयु बढ़ती है चेहरे का सौंदर्य, मोहकता और लावण्य और आकर्षण उसका बढ़ता जाता है। दूसरे भाव में यदि शुक्र बैठा है तो जातक खाने पीने का शौकीन होता है। जो भी जातक जिनका शुक्र लगन में बैठा है, दूसरे भाव में बैठा है अथवा तीसरे भाव में बैठा है, 12वें भाव में बैठा है अथवा 8वें भाव में बैठा है, तो ऐसे जातक बड़े सुंदर होते हैं, लावण्य वाले होते हैं, दूसरों को प्रभावित करने वाले होते हैं, आकर्षण युक्त होते हैं, रसिक होते हैं, श्रृंगार प्रिय होते हैं, बहुत फैशनेबल होते हैं, कलाकार होते हैं और कला प्रेमी होते हैं। संगीत में, गाने बजाने में, नृत्य आदि करने में उनका बड़ा मन लगता है, उनका रुझान रहता है, और विपरीत लिंग के तरफ बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं और स्वयं भी उनमें आकर्षण होता है। ऐसे जातकों का यौवन अर्थात जवानी में सौंदर्य बना रहता है, वो आकर्षण और सौंदर्य वृद्धावस्था में भी देखा जाता है। शनि उच्च राशि का हो, स्वराशि का हो, बली हो, मकर राशि का हो या कुंभ राशि का हो, तुला राशि का हो, लगन में बैठे, तीसरे भाव में बैठे या अष्टम भाव में बैठा हो, एकादश भाव में बैठा हो, तो जातक हृष्ट पुष्ट शरीर वाला होता है, चौड़ी हड्डियों वाला होता है, बहादुर होता है और न्याय का पक्षधर हो सकता है। शनि किसी भी घर में हो, बलवान स्थिति में हो, तो जातक को आयु और सुदृढ़ अस्थियां प्रदान करता है। 8वें घर में शनि को विशेष रूप से दीर्घायु कारक माना जाता है। तो शनि 8वें घर में मकर राशि का, कुंभ राशि का या तुला राशि का बैठा हुआ है तो ऐसा जातक हमेशा दीर्घायु होता है। मित्रों, आज के प्रकरण में यही विराम करते हैं। आगे के वीडियो का आप इंतजार करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय, जय गौ माता की।